सुपर क्रिस्पी बेहद टेस्टी नगेट्स बन रहे हैं आज खाला भांजी पकवान में, वो भी बीफ के, जिनमें ना डाला है बेसन और ना ही मैदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूं सबा और वेलकम करती हूं आपको खाला भांजी पकवान में। आज आपसे शेयर करूंगी बीफ नगेट्स की बेहतरीन रेसिपी, जो शायद ही आपने पहले बनाई हो। खाने में तो इतनी टेस्टी है कि नगेट्स का टेस्ट आपको हैरान कर देगा। रेसिपी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और खाला भांजी पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलें फिर ये मज़ेदार से बीफ नगेट्स बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 500 ग्राम बीफ के कीमे को एक प्यारी सी कढ़ाई में डाल देंगे। मशीन का निकला हुआ कीमा है। इसमें अब हम फ्रेश कद्दूकश किया हुआ 1 चम्मच लहसुन डालेंगे। 1 चम्मच फ्रेश कद्दूकश किया हुआ अदरक डाल देंगे। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें काट के कीमे में डाल देंगे और हाफ चम्मच नमक शामिल करेंगे। आधे गिलास से भी कम पानी डालेंगे, क्योंकि कीमे ने भी पानी छोड़ना है। हमने सिर्फ कीमे को गलाना है। अच्छी तरह मिक्स करके कवर करके 10 मिनट के लिए कीमे को गलने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद कीमे को चेक कर लेते हैं। ये देखें, माशाल्लाह से कीमा गल चुका है और सारा पानी भी ड्राई हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ करके कीमे को ठंडा कर लेंगे। कीमा ठंडा हो गया है। अब हम कीमे को चॉपर में डालेंगे और अच्छे से चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसे सिलबट्टे पर पीस भी सकते हैं। चॉप किए हुए कीमे को बाउल में डाल देंगे। आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। आधा चम्मच खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा नमक डाल लेंगे। आप नमक की क्वांटिटी को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आलू लिए थे, उबाल कर छील कर अच्छे से ग्रेट कर लिया है। किसी किस्म की भी गुठली नहीं होनी चाहिए। में आलू को डाल देंगे। 2 ब्रेड को चॉप करके कीमे में डाल देंगे और अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतने ही अच्छे नगेट्स बनेंगे इंशाल्लाह। अब खूब सारा कटा हुआ सब्ज़ धनिया मिक्सर में डालेंगे और दोबारा से अच्छी सी मिक्सिंग कर लेंगे, ताकि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं। ये माशाल्लाह से हमारा नगेट्स का मिक्सचर रेडी हो चुका है। कोई भी शॉपिंग बैग ले लेंगे या फिर जिपलॉक बैग लेंगे। इसमें हम सारा कीमे का मिक्सचर डालेंगे और अच्छे से यकसा कर लेंगे, ताकि जो नगेट्स बने वो बिल्कुल एक साइज़ के बने। बेलने की मदद से सेट कर लेंगे ताकि बिल्कुल एक जैसे नगेट्स हों। ये देखें, कीमा सेट हो चुका है। अब 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। 1 घंटे के बाद कीमे को फ्रीज से निकालकर नगेट्स की शेप दे लेंगे। आप अपनी मर्जी से कोई भी शेप दे सकते हैं। इस तरह कट करने का ये फ़ायदा होगा कि सारे नगेट्स बिल्कुल एक साइज़ और शेप के बनेंगे। चौकोर पीस को दरमियान से भी कट कर लेंगे और हाथ से साइड्स को प्रेस कर लेंगे। सारे नगेट्स इस तरह रेडी कर लेंगे। ये देखें, तमाम नगेट्स तैयार हो चुके हैं। अब 2 अंडे लेंगे और अच्छे से फेंट लेंगे। ब्रेड क्रम्स लेंगे। अब एक एक करके नगेट्स को पहले अंडे में डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे अच्छे से। इस तरीके से एक बार नगेट्स बना लेंगे ना, तो गारंटी है चिकन नगेट्स को भूल जाएंगे इंशाल्लाह। इसी तरह सारे नगेट्स की कोटिंग कर लेंगे। नगेट्स की कोटिंग करके आप फ्रीज भी कर सकते हैं और जब दिल चाहे इंजॉय करें। अब एक फ्राइंग पैन में ऑयल लेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे नगेट्स को फ्राई कर लेंगे, क्योंकि हमारी सारी चीज़ें कुक हैं। हमने बस नगेट्स को अच्छा सा गोल्डन कलर देना है और अच्छा सा क्रिस्पी भी करना है। साइड चेंज करेंगे। ये देखें, माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आ रहा है। इस पॉइंट पे अगर आपको रेसिपी ज़रा से भी अच्छी लग रही हो तो रेसिपी को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। ये देखें, माशाल्लाह दोनों साइड से अच्छा सा कलर आ चुका है। झटपट हमारे बीफ नगेट्स तैयार हैं। ऑयल से निकाल लेंगे और बाकी के नगेट्स को भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। बेहतरीन से हमारे बीफ नगेट्स तैयार हैं। बीफ नगेट्स की इस रेसिपी को एक दफ़ा तो आप मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये इतनी लाजवाब और लजीज रेसिपी है। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में दें, टी टाइम के लिए बनाएं। कोई गेस्ट आ जाए तो फ़ौरन फ्रिज से निकालें और फ्राई कर लें, या फिर आप इसे इफ्तारी पर भी बना सकते हैं। सभी को पसंद आएगी इंशाल्लाह। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और खाला भांजी पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सबा को दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।